हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी बहुत अच्छे होंगे और खुश भी होंगे कि जैसा कि आप सभी का फाइनल रिजल्ट के अंदर सिलेक्शन हो गया है। और अब इस फाइनल रिजल्ट में सिलेक्शन के बाद काफ़ी स्टूडेंट्स का मेरे पास डाउट आ रहा है कि सर ज्वाइनिंग प्रोसेस कैसे, क्या है, कब तक क्या सैलरी होगी, क्या पूरी प्रोसेस है, ये कंप्लीट डिटेल एनालिसिस आप कर दो। और जो बच्चे 2000 की प्रिपरेशन 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है कि आगे की क्या सिस्टम है। 2022 वाले बच्चों के लिए तो हेल्पफुल है ही। तो अब हम एक एक पॉइंटों को धीरे धीरे पॉइंट टू पॉइंट मैं सारी बात करने वाला हूं। आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल जीएस प्लेनेट इंस्टीट्यूट से जुड़े हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लेना, ताकि अपकमिंग वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंच सके। और मैं उससे पहले मतलब ये सारी प्रोसेस बताने से पहले आप सभी विद्यार्थियों को आमंत्रित करना चाहता हूं अपने स्टूडियो के ऊपर, जहां पर मैं उन मेनली तो उन स्टूडेंट्स का जो जिस बच्चे ने जीएस प्लेनेट से स्टडी की है, जो अभी हमने सबसे ज़्यादा सिलेक्शन राजस्थान लैब असिस्टेंट 2022 के अंदर दिए हैं, जेन्युइन सिलेक्शन। ऐसा नहीं कि भाई इधर उधर के उठा के फेंक दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत मेहनत करवाई थी, सारे बच्चे जानते होंगे, खूब मैराथन क्लासेस दी थी और सबसे सस्ता कोर्स भी दिया था ऑल ओवर राजस्थान के अंदर। इसलिए मेहनत की और उसका नतीजा ये मिला कि सारे बच्चे आज इस मंजिल तक पहुंचे हैं और आगे भी बढ़ेंगे। तो उनके लिए 151 प्लस विद्यार्थियों का जो सिलेक्शन होने के उपलक्ष्य में एक एक बच्चे का इंटरव्यू मैं कंडक्ट करूंगा, ताकि उनकी जर्नी उन विद्यार्थियों तक पहुंच पाए जो 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आप कोई भी अपनी इच्छा से आना चाहे तो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 मार्च को सुबह आपको 9 बजे तक पहुंच जाना, सुबह से शुरू हो जाएंगे। तो जो जो स्टूडेंट्स आएगा उसका एक सम्मान समारोह है। तो ये सारी चीज़ें मुझे इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी इस वीडियो के जरिए। और आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग की भी प्रिपरेशन करवाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज में भेजने के लिए एकमात्र संस्थान जीएस प्लेनेट इंस्टीट्यूट। चलो ये बात मैं करता रहूँगा। और कोई ऑनलाइन कोर्स के लिए आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर ड्रॉप आउट कर दीजिएगा, लैब वगैरह का कोर्स आपको मिल जाएगा सबसे सस्ते प्राइस पर। ये वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने इतिहास रचा है, तो इनकी क्वेरी थी मेरे पास। तो सबसे पहले मैं एक एक पॉइंट टू पॉइंट में बात करना चाहूँ प्यारे बच्चों। सबसे पहला पॉइंट कि आप सभी को पता है कि अभी फाइनल रिजल्ट 22 फरवरी 2023 को आया था। ज्वाइनिंग टाइम जो है अभी, जैसे आज ही की मैं बात करूं, आज नहीं मतलब कल की, सॉरी, कल शिक्षा मंत्री जी ने उन्होंने एक मतलब नोटिस जारी किया कि जो 48,000 शिक्षा विभाग के अंदर वैकेंसी लटकी हुई है वो सारी की सारी मतलब जिसमें लैब असिस्टेंट वगैरह सारी वैकेंसियों की ज्वाइनिंग अप्रैल में करने का वादा किया है। तो हम मान के चलते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग का जो टाइम है वो अप्रैल मई 2023 के अंदर है। फिर भी किसी का कोई क्वेरी रह जाती है तो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज जरूर कर दीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा आप लोगों का जिसपे सबसे पहले इंफॉर्मेशन आ जाती है जो भी लैब असिस्टेंट से रिलेटेड है। अब प्यारे बच्चों उसके बाद क्या हुआ, फाइनल रिजल्ट आया। फाइनल रिजल्ट के बाद जो अधीनस्थ बोर्ड ने अपना काम करके फ्री हो गई। अब फ्री होने के बाद जो डाटा था स्टूडेंट्स का वो बीकानेर के शिक्षा विभाग में भेज देता है। ठीक है, 10 15 20 दिन के अंदर अंदर ये डाटा शिक्षा विभाग के पास चले जाते हैं। अब मतलब जो जिम्मेदारी अधीनस्थ बोर्ड की थी, ठीक है, कर्मचारी चयन बोर्ड की थी, वो उस जिम्मेदारी से फ्री हो जाता है। मतलब अब यहां से आपका कनेक्शन हट गया है। अब आपका कनेक्शन आ गया है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, क्योंकि वैकेंसी एजुकेशन डिपार्टमेंट की है। वैसे तो वैकेंसी कॉलेज असिस्टेंट, स्कूल असिस्टेंट, कृषि विभाग की भी है और फोरेंसिक। देखो कुछ वैकेंसियों के लिए जैसे कृषि विभाग वालों के अलग होगी, फोरेंसिक वालों का डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग होगी, उसकी भी मैं प्रोसेस आप लोगों को बताऊंगा अलग से। बट यहाँ मेनली ओवरऑल हम बात करें, जो शिक्षा विभाग के पास जाने के बाद यहाँ से आपको एक नोटिस देगा, उसमें जिस बच्चे को जो जिला चूज करना वो कर देगा। बट जिस बच्चे की जो रैंक है बोले तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ये आपको जिला आवंटन होगा, जो आपको मैसेज आएगा बाय लिंक, टेक्स्ट मैसेज आ सकता है या आपने जो मेल आईडी दी थी फॉर्म भरते समय उसके पर आएगा। उसके बाद जो जिला शिक्षा अधिकारी जो डीओ विभाग है उसके अंदर आ जाएगा। जैसे मेनली स्कूल और कॉलेज वालों का तो यही होगा, बट कृषि और फोरेंसिक विभाग वालों का या कोटा जयपुर कहीं भी आपको स्पेशल ऑफिस बना के बुलाया जाए। और सर क्या दस्तावेज हमें ले जाने होंगे, तो उसमें वही सेम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय जो लेके गए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको नीड होगी। पुलिस वेरिफिकेशन आपको जरूरत पड़ेगी और एक हेल्थ सर्टिफिकेट जो आप किसी भी मेडिकल ऑफिसर से बनवा सकते हो, मान्य हो जाएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद आता है कि सर हमारी सैलरी क्या होगी। तो सैलरी, ये सभी स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि सर सैलरी क्या होगी। तो सैलरी आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम लगेगी, बोले तो बुढ़ापे में पेंशन मिलेगी। थारा बालक साथ ना दी तो भी बुढ़ापे में पैसे मिलेंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है।
प्रोबेशन जो अब, क्योंकि अब तो मतलब फाइनल स्टेज तक पहुंच गए हो, बहुत मेहनत करके प्रिपरेशन करी, कहीं से कोचिंग करी, कोई यहाँ से पढ़ा, कोई कहीं और से पढ़ा, किसी ने सेल्फ स्टडी करी, किसी ने पेरेंट्स की गाइड ली, किसी ऐसे करके आज आप इस मंजिल तक पहुंचे हो। तो अब मतलब ये सारे लास्ट का जो स्टेप है इसको थोड़ा सा आप पॉइंट टू पॉइंट कर लोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, मतलब ज्वाइनिंग आपकी श्योर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोबेशन सैलरी होगी क्या सर? बिल्कुल, इसमें प्रोबेशन पीरियड चलेगा 2 साल का, और 2 साल के बाद कितनी सैलरी रहेगी? 2800 ग्रेड पे वाले तुम हो ही बच्चों। अब जिनकी मतलब बेसिक सैलरी की अगर मैं बात करूं, जैसे प्रोबेशन पीरियड में क्या मिलता है पहले वो सुन लो। कोशिश की जा रही है कि प्रोबेशन पीरियड हट जाए, आप लोग और अच्छे सपोर्ट करोगे तो हट जाएगा तो बेनिफिट मिलेगा। बट ये प्रोबेशन पीरियड है, इसके अंदर जो बेसिक सैलरी मिलती है वो मिलती है 18,500 पर मंथ, जिसमें से जीपीएफ कट जाता है 800, आरजीएचएस कट जाता है 440, और हितकारी निधि जो लास्ट की एंड में दिसंबर के हर मंथ में कटता है, हर मंथ में नहीं, दिसंबर के मंथ में कटता है हर साल। ठीक है, 3 साल तक जो दुर्घटना बीमा है सामूहिक, तो वो 3 साल तक फ्री है। ठीक है, जिसकी 10 से 15 लाख राशि मिलती है अगर किसी फैमिली में कोई भी अपने आप की दुर्घटना वगैरह हो जाती है, तो उसके लिए भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो स्टूडेंट्स। तो मतलब टोटल नेट सैलरी जो आती है प्रोबेशन पीरियड में, ये डिडक्ट करके 17,260 आती है। उसके बाद हम बात करें 2 साल के बाद आफ्टर प्रोबेशन पीरियड, वो सेम बेसिक सैलरी आपकी रहती है 26,300 प्लस डीए या एचआरए मिलता है। डीए मिलता है 38%, एचआरए मिलता है 9%। और ये हम 9% किनके, जो सारे के सारे जिले हैं इन जिलों को छोड़कर, जिनमें इन जिलों में एचआरए 18% मिलता है। अगर आपकी पोस्टिंग बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर होती है तो यहाँ एचआरए ज्यादा मिलता है। ये 2367 से आप दुगना कर लेना, क्योंकि ये 9% है तो यहाँ दुगना उतनी 18% हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल ग्रोथ सैलरी अगर मैं इस 9% के बेसिस पे मैं करूँ तो 38,661 है, और 18% के बेसिस पे करोगे तो इतने ही अमाउंट और बढ़ा लेना। तो मतलब लगभग इतनी सैलरी मिलती है। लास्ट में नेट सैलरी आपके पास कितनी आती है स्टूडेंट्स? तो जैसे जीपीएफ, एसआई, आरजीएस, हितकारी निधि, ये सारे कटने के पश्चात जो नेट सैलरी बचती है आपके पास, वो बचती है 35,396 प्लस। अगर आपको इन जगह पोस्टिंग, तो कोशिश करो अपनी पोस्टिंग यहाँ पर लेने की, यहाँ पर सुविधाएं भी आपको ज़्यादा मिलेंगी, और आगे जो प्रमोशन का सारी चीज़ें फैसिलिटी अच्छी है। आपके बच्चे होंगे, क्योंकि अब शादी भी हो जाएगी, तुम्हारी शादी के लिए नौकरी तो चाहिए होती है, वो तो मैं मिल गई, तो नौकरी के पश्चात फिर आपको पता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है भाई। ठीक है, तो ये सारी की सारी सैलरी का ये सारा सिस्टम मैंने आपको बताया। तो कुल मिला के मतलब हम मान सकते हैं कि हमारे पास इतनी सैलरी है, और इससे भी ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ जाएगी। अभी 2026 में 8वां वेतन लागू हो जाएगा तो सैलरी और ज़्यादा बढ़ जाएगी आपकी। तो पैसों की टेंशन मत लो, पैसे खूब आपके लिए, और मेहनत जारी रखो। ग्रेड की या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी आप करते रहो। और कोई स्टूडेंट्स इससे आगे की प्रिपरेशन करना चाहता है तो आप मुझे एक बार इस नंबर पे, हम ग्रेड की भी तैयारी करवा रहे हैं, इस नंबर पर मैसेज ड्रॉप आउट कर दीजिएगा। बेस्ट टीम के साथ आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं स्टूडेंट्स। और जो बच्चा आपकी फैमिली में कोई लैब की तैयारी करता है तो भी आप मुझे मैसेज ड्रॉप आउट करवा दो। मैंने एक ऑफर दे रखा है होली स्पेशल 575 रुपये में, लैब असिस्टेंट का कंप्लीट कोर्स लाइव प्लस रिकॉर्डेड बेस्ट टीम के साथ वो ले सकते हैं। और मैं ये एक बार दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो जीएस प्लेनेट से जनरली पढ़े वो स्टूडेंट तो आना ही है, आपको कंपलसरी है, जिससे कि और बच्चों को मोटिवेशन मिले। ऐसा नहीं मैं चाहता तो किसी भी मैं रेस्टोरेंट में बुला सकता था, यहाँ से कम खर्चा और होता है रेस्टोरेंट के अंदर, बट मैं हर एक स्टूडेंट से कनेक्टिविटी नहीं बना पाता लोगों की तरह। ऐसा नहीं कि हर स्टूडेंट्स को पैसा देके खरीद ले बुला रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ से मेरे से कनेक्टेड हो, दिल से कनेक्टेड हो, तो आपको जरूर आना है, जिससे कि आने वाले अपकमिंग स्टूडेंट्स को और थोड़ा मोटिवेशन मिल पाए स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये सम्मान समारोह कल 5 मार्च को सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगा। हर एक बच्चे को जो इसका हकदार है, जो ट्रॉफी आपको मिलनी चाहिए वो मिलेगी, और सम्मान आपको मिलेगा, और हर बच्चे तक आपकी बात पहुंचाई जाएगी कि क्या आपकी जर्नी रही पिछले 2 से 3 साल के अंदर, आपने किस तरीके से मेहनत करी, आपने पहले किसकी कर, तो वो सारी तरह की जो डाउट्स हैं वो सब आपके स्टूडेंट्स के सामने लेके आए जाएंगे, जिससे कि आपको भी एक मोटिवेशन मिले, एक ऊर्जा मिले आने वाले समय में। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको अच्छी लगी हो तो ये वीडियो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने उन सभी दोस्तों तक पहुंचा देना जिनका ये सारा डाउट्स था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।